बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ब्यूटी कॉस्मेटिक चैनल। आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। गाइज़, आज का जो मेरी वीडियो का टॉपिक है सभी जानते हैं अगर आप मेरी 2 से 3 दिनों की वीडियो को वॉच कर रहे हैं, बिकॉज़ मैंने अगेन आप लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मंगाए हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर, और उन्हीं के ऊपर मैं वीडियोस के रिव्यू कर रही हूँ। सो आज का मेरा रिव्यू है फेयर एंड लवली एडवांस मल्टी वाइटामिन पे, जो कि हाई डेफिनिशन ग्लो है और ये एक मार्केट में न्यू फेयर एंड लवली का जो है प्रोडक्ट है। मैंने काफ़ी सारे फेयर एंड लवली के ऊपर प्रोडक्ट्स पे रिव्यू किए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे वीडियो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। सो कल मैंने किया था फेयर एंड लवली क्रिस्टल ब्राइट ब्यूटी क्रीम पे रिव्यू। सो इसको अगर आपने नहीं देखा है, और ये मार्केट में न्यू क्रीम है और इसकी हाईली रिक्वेस्ट थी मेरे सब्सक्राइबर्स की, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इसको ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर इस रिव्यू को वॉच करें। आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। विंटर्स हैं, हो सकता है कि शायद ये आपके काम में आ जाए, हो सकता है कि आपके काम ना आए। सो इसको देखने के लिए ऊपर आई बटन का आप यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज़, अब यहाँ पर मेरे पास मौजूद है फेयर एंड लवली की एडवांस मल्टीविटामिन। काफ़ी खूबसूरत सा बॉक्स है, लाइक कुछ रेडिश और वाइट कलर का इसके ऊपर शेड आ रहा है। सो ये काफ़ी अच्छा बॉक्स है और मैं ज़्यादातर फेयर एंड लवली की ट्यूब वाली क्रीम को यूज़ करती हूँ, वो भी मल्टी वाइटामिन होती है, बट इसमें हाई डेफिनिशन ग्लो है यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा है तो। सो मैं इसे अनबॉक्स करूँगी, साथ साथ मैं इसके बेनिफिट्स आपको बताऊँगी, उसके साथ मैं आपको बताऊँगी इसके प्राइस भी, और साथ में आपको इसको यूज़ करके भी दिखाऊंगी कि इसको लगाते कैसे हैं, बाकायदा फेस पे लगा कर दिखाएंगे, और साथ में इसके आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी बताएंगे। विंटर्स आ गए हैं, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट्स चेंज करते हैं बट बहुत से लोग प्रोडक्ट्स चेंज नहीं करते। सो अब हम इसे खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसी है। सो ऐसे ओके, बहुत ही सिंपल सा क्यूट सा बॉक्स है और लाइट वेट नहीं है, बहुत थोड़ा सा हैवी है क्योंकि मुझे इसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा लग रही है, लाइक ट्यूब के मुकाबिल। ये 70 ml की है, इसका नेट वॉल्यूम है 70 ml, तो ये काफ़ी वेट में काफ़ी ज़्यादा है, जबकि इसकी बात की जाए तो ये थोड़ी सी लाइट वेट थी। सो ये इससे ज़्यादा है। सो इसे अब हम अंदर से खोल के दिखाते हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रखा है, लाइक रेडिश और वाइट। ये फेयर एंड लवली का एक परमानेंट जो है वो ऐसा कह सकते हैं मल्टी वाइटामिन के लिए, तो ये एक परफेक्ट जो है उनका मैच है जो कि वो रखते हैं। पिंक लाइक रेड और कुछ पिंक कलर का ये इसका कैप, और वाइट कलर की जो नीचे की ट्यूब होती है, आपने बहुत सारा देखा ही होगा। सो ये इन लोगों का एक मैच है और कंट्रास्ट है जो काफ़ी सारी क्रीम्स और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में इन्होंने रखा है। सो अब इसे खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। सो रिव्यू का मकसद यही होता है कि जब आप उसे अप्लाई करो तभी आप किसी के साथ शेयर को करो, अदरवाइज़ ना करो। सो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ कुछ लाइक 1 से 2 वीक्स हो गए हैं, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है, लाइक जैसे कि सर्दियों की क्रीम होती है, कोल्ड क्रीम्स, कुछ उस तरह की हल्की सी ऑयली सी है, बट जब आप इसे स्किन पे लगाते हो तो ये कुछ टाइम में एब्जॉर्व हो जाती है। नॉर्मल जो मैंने कल रिव्यू किया था वीडियो क्रिस्टल ब्राइट क्रीम का, सो वो फ़ौरन से एब्जॉर्व होने वाली थी, ये कुछ टाइम में एब्जॉर्व हो जाती है। सो इसकी कंसिस्टेंसी अगर आप देखें तो कुछ इस तरह की है, आपको नज़र आ रही होगी, और ये बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी है जैसे कि कोल्ड क्रीम की होती है। स्मेलिंग की बात की जाए तो ऑलमोस्ट बहुत ज़बरदस्त। मुझे फेयर एंड लवली की जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मुझे खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि उनकी जो खुशबू होती है वो बिल्कुल लाइट होती है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी खुशबू से मुझे सर दर्द होने लगता है, तो मुझे फेयर एंड लवली प्रोडक्ट्स इसीलिए क्रीम पसंद है, फेस वॉश पसंद है, क्योंकि इनकी जो खुशबू होती है वो थोड़ी सी लाइट होती है और मुझे थोड़ी बेहतर लगती है। सो मैंने इसको आपको दिखाती हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है, और अगर मैं इसे आपको फिंगर में लगा कर दिखाऊं तो कुछ, अगर मैं आपको इसको फिंगर पे लगा कर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये एब्जॉर्व होने में
मुझे लाइक कुछ चिकनाहट यानी फील हो रही है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं, बट सर्दियों के लिए ये टू गुड है। दोपहर में आप इसको नॉर्मल और ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। सो ये मल्टीविटामिन क्रीम ऐसी होती है कि जब आप फेस पे लगाते हो तो आपको फ़ौरन से फेयरनेस अपने फेस के ऊपर वाइटनिंग सी फील होती है। ये काम क्या क्या करती है आपको दिखाते हैं। सो जल्द को ये साफ़ करती है और दाग धब्बों को भी साफ़ करती है, आपकी स्किन को निखारती है, साथ साथ में आपकी स्किन के अंदर विटामिन प्रोवाइड करती है, आपके चेहरे को जो है वो रोशन बनाती है और जल्द को गहराई से रोशन करती है। मैं ये पहली जो है मैं फेयर एंड लवली देख रही हूँ जिस पे इतनी सारी उर्दू लिखी हुई है, बिकॉज़ फेयर एंड लवली के सारे प्रोडक्ट्स में मैंने इंग्लिश देखी है। सो यहाँ पर अगर मैं आपको इसको करीब से दिखाऊँ तो अपनी पहचान खुद बनाएं। पीछे करियर फाउंडेशन से रिलेटेड कुछ स्टार्ट किया है फेयर एंड लवली ने, जैसा कि मैंने काफ़ी टाइम पहले एक टीवी एड में देखा था, जो इनका एड चल रहा था और उसके ऊपर करियर का कुछ बिल्ड करने का बता रहे थे। सो ये उसी के बारे में उर्दू में लिखा हुआ है, बिकॉज़ ये पाकिस्तान में चल रही है तो पाकिस्तान में उर्दू ही बोली जाती है और ज़्यादातर लोग उर्दू ही समझते हैं इंग्लिश से ज़्यादा। सो अब इसके बॉक्स को टर्न करते हैं तो टर्न करने के ऊपर इसके इंग्रेडिएंट की एक बड़ी सी लिस्ट है, पीछे हलाल का लोगो है और 2 साल तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं जब ये मैन्युफैक्चर्ड हुई है। उसके बाद से लेकर पाकिस्तान स्टैंडर्ड का यहाँ पर एक लोगो है, उसके बाद आप इसको यहाँ राब्ता कर सकते हैं। यूनिलीवर वालों का ये प्रोडक्ट है, साथ में ये आपको ये कहाँ पर बनती है वहाँ पर भी ये बताया गया है, साथ साथ 70 ml की है। नेट वेट तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सो इसकी प्राइस की मैं बात करूँ तो प्राइस इसकी भी 250 रुपीज़ से 300 रुपीज़ अराउंड है। यस, यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी इसकी प्राइस। सो इतना लाइट लिखा हुआ है आपको शायद नज़र ना आए, बट मैं आपको बताया आप शायद नज़र आ जाए। 250 रुपीज़ इसकी प्राइस है। सो एक रीज़नेबल प्राइस में अगर आपको एक बेटर प्रोडक्ट मिल रहा है अपनी स्किन को ब्राइट, लाइट और साथ साथ स्किन ग्लो देने के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, बजाय स्किन वाइटनिंग बेकार क्रीमों को हटा दीजिए और ऐसे प्रोडक्ट यूज़ कीजिए जो आपको अच्छे लगें और आपकी स्किन के लिए परफेक्ट मैच हो। सो गाइज़, इसको आपको अप्लाई करके दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि अप्लाई करने के बाद ये फेस पे किस तरह से जो है वो वर्क कर रही है, यानी कि फेस पे आपको नज़र आ रही है एप्लीकेशन के बाद या नहीं। सो कोमल आपको इसे लगा कर बताएगी और आपको दिखाएगी कि कैसे आपको अप्लाई करना है। सिंपली मेथड बहुत सारे लोगों को मैं समझा चुकी हूँ कि अगर आप कोई प्रोडक्ट का क्रीम यूज़ कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं किसी भी कंपनी का, उसके साथ ही उसका फेस वॉश यूज़ कीजिए तो वेल एंड गुड है। अगर आपको सूट नहीं करता तो फिर आप कोई सोप यूज़ कर सकते हैं बेस्ट, जो आपके स्किन को मॉइस्चराइज करे। सो गाइज, अब आपने सिंपली चेहरा धोना है। रात के टाइम की बात कर रही हूँ, डे टाइम पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी चेहरा धोकर ही। सिंपली अपनी स्किन को ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपने फिंगर में लेनी है और डॉट डॉट करके फेस पे अप्लाई करना है, जैसे कि कोमल अप्लाई कर रही है। उसके बाद आपने इसे 20 to 30 मिनट्स आराम से छोड़ देना है। उसके बाद आप घर की कोई भी काम कर सकते हैं ताकि ये आपके स्किन में एब्जॉर्व हो, और फिर अगर आप इसे एब्जॉर्व नहीं होने देंगे, डायरेक्टली सो जाएंगे, तो ये आपके पिलो के ऊपर लग जाएगी। सो आपने इसे फेस पे लगाना है, क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। सो उनके लिए भी मैं आपको गाइडलाइंस दे रही हूँ। सो सिंपली अगर मैं इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें, साथ में आपके पास प्रोडक्ट ओरिजिनल आया है या नहीं ये भी ज़रूर चेक करें। उसके बाद बेनिफिट्स तो मैंने आपको बताया, आपकी स्किन को ग्लो देगी, लाइटन ब्राइटन बनाएगी, साथ ही साथ आपकी स्किन के कलर को इन्हेंस करेगी 1 से 2 शेड। फेयर एंड लवली का यही काम होता है, जब तक आप लगाते रहते हो आपकी स्किन ब्राइट नज़र आती है। लाइक स्किन वाइटनिंग आपको प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन जब आप इसे यानी छोड़ते हो तो हर क्रीम का यही काम होता है, बट ये आपको नुकसान नहीं पहुँचाती। आपके स्किन के लिए एक गुड प्रोडक्ट है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, यानी आप अपनी स्किन को मेंटेनेंस दे सकते हैं। मेंटेनेंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो मेंटेन करने के लिए तो अच्छा ही प्रोडक्ट यूज़ करें,
कलर ख़राब नहीं करेगी, स्किन के दाग धब्बों को रिमूव करेगी, आपके स्किन को लाइटन ब्राइटन बनाएगी। और आपको क्या चाहिए। सो विंटर्स की बात की जाए तो विंटर में ऑयली स्किन वाले इसे डे टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। विंटर में इसको यूज़ करने का एक और तरीका है, अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो है वो आप इसको कर सकते हैं और कैसे इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद आप इसे यूज़ कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। सो इंशाल्लाह कल मैं करूँगी ब्यूटी केयर के वैक्स पेपर पे रिव्यू। बहुत सारी गर्ल्स की मेरे पास रिक्वेस्ट मौजूद थी कि मैं वैक्स से रिलेटेड, हेयर रिमूविंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताती हूँ। सो मैंने सोचा कि आपको प्रॉपर गाइडलाइन भी दूंगी और एक वैक्स के बारे में भी बताऊंगी, साथ साथ वैक्स पेपर का इस्तेमाल भी बताऊंगी, कौन सा बेटर है कौन सा बेटर नहीं, और वैक्स पेपर क्या होता है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो कल मैं इसका रिव्यू करूंगी। अगर गर्ल्स हैं तो प्लीज़ इसे मैं ज़रूर वॉच कीजिएगा। इसको वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में जो उसके बेल बटन है उसे ज़रूर प्रेस करो, क्योंकि जब भी मैं उस नोटिफिकेशन आपको मिलेगी जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी। मिलते हैं कल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी प्रोडक्ट पर रिव्यू करवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।